Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 8 video science. Okay, the chapter name is coal and petroleum and this is the second part of my video. Those who are watching my video for the first time, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट की डिटेल डाल रखी है, आप वहाँ से फर्स्ट वीडियो का पार्ट देख सकते हैं. ओके, जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और इस पार्ट को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे चैनल को ताकि मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ सके. In my previous video, we have discussed about coal, how many types of coal, what are the percentages that they are having, and what are the uses of coal. और इसके संग मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि फ्यूल्स की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम, जिसको हम लोग शिला तेल के नाम से भी जानते हैं इन हिंदी. सो व्हाट आर पेट्रोलियम? व्हाट इज पेट्रोलियम? एक्चुअली इट इज अ डार्क विस्कस ऑयली लिक्विड. एक डार्क कलर का एक ऑयली लिक्विड होता है. एंड द वर्ड पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है वो आप एक ग्रीक वर्ड है. द वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक. पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओके, पत्थर. एंड ओलियम मीन्स ऑयल. ओलियम का मतलब क्या होता है? ऑयल. इसलिए पेट्रोलियम वर्ड का मतलब हो जाता है ऑयल फ्रॉम रॉक्स. मतलब पत्थर से जो हमें तेल मिलता है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम. सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. और जैसा कि हमें पता है पेट्रोलियम वर्ड की अगर हम बात करते हैं, पेट्रोलियम क्या है? एक तरह का नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करते हैं. ओके, अगर हम बात करते हैं इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इट इज अ विस्कस लिक्विड. ओके, सेकेंड इज इट इज दे आर हैविंग अनप्लीजेंट ओडर. इनकी जो महक होती है वो काफी अनप्लीजेंट सी होती है. द थर्ड वन इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. मतलब ये पानी में सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं. एंड द लास्ट वन इज इट फ्लोट्स ऑन इट बिकॉज ऑफ लोअर डेंसिटी. वो पानी की सतह पे क्यों तैरते हैं? क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती क्या होती है वो कम होती है. सो एक चीज और है, जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम आखिर में बनता कैसे है ना, तो सेम जैसे हमने कोल में पढ़ा था सेम पेट्रोलियम के भी संग है. बट कोल क्या होता है? इन द अर्थ सरफेस, अर्थ की क्रस्ट एरियाज की हम बात करते हैं, अर्थ डीप साइड इनसाइड द अर्थ की हम बात करते हैं तो हमें वहां से कोल मिलता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम it is actually formed by the decomposition of plants and animals matter which are buried under the sea million of years ago. क्या डिफरेंस है? पेट्रोलियम इज अ लिक्विड एंड कोल इज इन अ सॉलिड फॉर्म. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम क्या होता है? एक जो ये फॉर्मेशन होता है ना, ये क्या होता है? डिकम्पोज होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, है ना. जो डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिक प्लांट्स हो या जो प्लांट्स होते हैं वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं समुद्र के नीचे की तह में, जो समुद्र की हम बात करते हैं, सी की हम जब बात करते हैं, उसकी जो नीचे वाली लेयर होती है, जब ऐसा माना जाता है कि काफी मिलियन ईयर्स पहले क्या होते थे, जो एनिमल्स और जो प्लांट्स डिकम्पोज हो गए थे वो क्या, वो अंडर हाई प्रेशर, जब बहुत ज्यादा उनके पास प्रेशर पड़ा तो बालू और जो मिट्टी थी, सैंड और मड जो था, उसके चलते वो क्या हो गया, नीचे जाके, बहुत नीचे जाके बरी हो गए, मतलब दफन हो गए. और वहां पे प्रेशर कम था और ऑक्सीजन जो था, सॉरी एयर जो था वो वहां पे एब्सेंट था. इसकी वजह से क्या हो गया, वो जो थे किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम हो गए. as they are found in sea, in the deep of the sea, so that's why they are known as petroleum. And if they are found in the earth layer, deep inside the earth, then they are known as coal. Okay, now occurrence and mining of petroleum. ये क्या पाया जाता है, किन चीजों के बीच में पाया जाता है और उसकी माइनिंग को हम क्या कहते हैं? ओके, तो अगर हम बात करते हैं अक्रेंस की, हम बात करते हैं बेसिकली कि कहाँ पे होते हैं, तो एक जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कुछ ऐसी है कि पेट्रोलियम, जो बेसिकली हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो क्या होते हैं? डीप इनसाइड डाउन अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट बिटवीन टू लेयर्स. दो लेयर होती हैं जिनके बीच में ये पाया जाता है ना. और इन लेयर्स की हम जब बात करते हैं, इन पत्थरों की अगर हम बात करते हैं, तो इनका जो नेचर होता है वो इम्पर्वियस नेचर होता है, मतलब नॉन पोरस होता है. एक होता है पोरस. पोरस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, उनके बीच से आप आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब थोड़े से पोरस होते हैं, थोड़े से इसमें छिद्र होते हैं कि इसमें से एयर पास हो सके या फिर सब हो सके. पर जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो ये क्या होते हैं? इम्पर्वियस लेयर. ये जो लेयर दिखा रहा है यहाँ पे, रॉक लेयर जो दिखा रहा है आपका, इसमें पाया जाता है, इनके बीच में पाया जाता है. और ये नॉन पोरस होते हैं. क्या होते हैं ये? नॉन पोरस. इन्हें बेसिकली कहा भी जाता है नॉन पोरस. का मतलब हो जाता है कि जिसमें छिद्र प्रेजेंट नहीं होते हैं. ये दो लेयर के बीच में पाया जाता है. और जैसा कि यहाँ पे आपका दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो एक नेचुरल गैस हमें मिल जाती है, दूसरा होता है पेट्रोलियम. और पेट्रोलियम की पहचान ये कि अंडर हाई प्रेशर में ये होते क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये जो लेयर दिखा रहा है आपका, तो
ये वाटर है, यहाँ पे नहीं, बट क्या होता है ऊपर वाली जो लेयर है वो गैस वाली हो जाती है, और जो नीचे वाली लेयर होती है वो आपकी क्या हो जाती है, पेट्रोलियम वाली लेयर हो जाती है, और इसके थ्रू हमें पेट्रोलियम मिलता है। तो ये एक सिंपल से एक छोटा सा आपको समझाने की कोशिश की गई है बाय द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो होते हैं वो कैसे डिपॉजिट्स होते हैं, कैसे वो अंडर सी के एरियाज में डिपॉजिट हो जाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्ट हम उसको रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, उससे हम सेपरेट करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उन्हें हम निकालते हैं। सो दैट इज़ नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, like fraction and removal of undesirable impurities from the oil from the petroleum, which is done by oil refineries. तो refining of petroleum क्या होता है, it is a dark oily liquid and it has unpleasant odor। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्या क्या होते हैं ये। और अगर हम बात करते हैं इनके रिफाइनिंग की बात करते हैं, तो क्या होते हैं, इन्हें प्योरीफाई करके इन्हें सेपरेट किया जाता है ताकि ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो सके, लाइक गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल, उसके रेसिड्यूज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रिफाइनरी गैस होता है जिसे हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो रिफाइनिंग प्रोसेस बेसिकली यही होता है, और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सब होते हैं। एक कॉमन सी चीज़ और होगी, हम लोग वैसलिन जो आप लोग नॉर्मली फेस वगैरह पे यूज़ करते हैं, क्रैकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ये भी हमें पेट्रोलियम के थ्रू मिलता है, और उसमें साफ साफ लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, है ना, वो प्योरीफाइड फॉर्म होता है पेट्रोल का। ओके, तो अगर हम ध्यान से आप देखेंगे तो कई तरह के यूजेस में यहाँ पे बता दिए गए हैं कि पेट्रोलियम कौन कौन सी तरह के पाए जाते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है। लाइक पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो घर में नॉर्मली डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है एलपीजी, जो होम और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। सेकेंड वन इज़ पेट्रोल, जो हमारे मोटर व्हीकल में यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज़ कैरोसिन। अगर देखा जाए तो जो हमारे विलेज एरियाज में हो बात हम करते हैं, या पुराने टाइम की बात करते हैं, या प्रेजेंट टाइम में अभी भी कुछ कुछ घरों में इस्तेमाल किया जाता है स्टोव्स वगैरह में, और लैम्प लाइटनिंग में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जेट एयर कार्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। द फोर्थ वन इज डीजल, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं ना आपके, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है शादी वगैरह में, तो जो जनरेटर जो यूज़ किया जाता है उसमें डीजल का यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल में जो लुब्रिकेट करते हैं ना, जो लुब्रिकेशन देते हैं, जो कहीं ना कहीं एक तेल और एक चिपके वाली जो चीज़ होती है जो ईजिली चिपकाने में काम आ सके, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन वैक्स होता है, जो ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाने में जो हम लोग जेल वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर जो मलहम इस्तेमाल करते हैं घाव वगैरह के लिए, इसमें पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। और विटामिन जो बात होती है, जैसे हम लोग अपने पेंट वगैरह जो होते हैं घर में, या रोड सर्फेसिंग होती है, उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑयल है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस किसे कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक गैस जो हमें मिलती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलरेडी वर्ड डिफाइन कर ही दे रहा है कि नेचुरल गैस होता है, जो कि हमें क्या मिलता है। जब हमने अभी जो पीछे भी हमने स्ट्रक्चर देखा तो उसमें हमने देखा था कि पहले हमें नेचुरल गैस मिलती है, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है। तो नेचुरल गैस क्या होती है, बेसिकली बहुत इको फ्रेंडली होती है और काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्म नहीं करती है, और कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल है। ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। क्या करते हैं, ये इजी है, और कहीं ना कहीं इम्परवेस रॉक्स के अंदर पाई जाती है, इनके बीच के लेयर्स में पाई जाती है, और ये इजीली अवेलेबल भी है। और कहीं ना कहीं इंडिया का उत्पादन नेचुरल गैस के मामले में काफ़ी आगे है। इंडिया कहीं ना कहीं लीड करता है नेचुरल गैस के फॉर्मेशन में, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इजीली हम पाइप के थ्रू कर सकते हैं। और क्या है, नेचुरल गैस क्या होता है, जिसको हम स्टोर करते हैं ना, काफ़ी नेचुरल को काफ़ी कंप्रेस करके हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हैं, जिसमें एक नाम भी आता है कंप्रेस नेचुरल गैस भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं सीएनजी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, आजकल सीएनजी के ऑटोज वगैरह भी चलते हैं, आप लोग देखते होंगे जो छोटे छोटे जो ऑटोज चल रहे हैं आजकल, वो सीएनजी बेस्ड चलते हैं, और कहीं ना कहीं पावर जनरेट करने में हेल्प करता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, तो क्या होता है कि सीएनजी जो होता है हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसको हम लोग पाइप के थ्रू, मतलब इसमें जलने की जलनशील प्रक्रिया इसमें ज़्यादा होने की चांस होता है, इसलिए इसको पाइपलाइन के थ्रू इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं इनकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये पाइपलाइन से हमें वडोदरा मतलब गुजरात में मिल जाएगा, और दिल्ली के भी कुछ साउथर्न पार्ट एरियाज में मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसका जो रिजर्वायर कहते हैं, जो इसका रिजर्व कहते हैं, सबसे ज़्यादा किसके पास है नेचुरल गैस का, इंडिया के पास है। और एरियाज में आपका त्रिपुरा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है, यहाँ पे आपको ईजिली नेचुरल गैस हाई से हाई फॉर्म में आपको मिल जाएंगे।
जो इसका ग्रेट एडवांटेज कहा गया है CNG का, वो ये है कि हम इसे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये नहीं कि हमें इसे प्योरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी या इसे रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसे एज डायरेक्टली अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं और फैक्ट्रीज वगैरह में पाइप के थ्रू मैंने सप्लाई करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर्स में भी अगर बात हम करते हैं तो यूजर्स का भी काफ़ी है। यूजर्स में ये हो जाता है कि इसको यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, और थर्मल पावर स्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इससे इलेक्ट्रिसिटी को क्या हो सके, बिजली हम विद्युत जो है वो उत्पन्न कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, और इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। और जब हम इन्हें फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, तो भी CNG गैस का नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है उनकी फॉर्मेशन में। तो ये है। बट इसके संग कहते हैं ना, जब कोई चीज़ हमें बहुत ईजिली मिल जाती है, उनके संग कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। तो कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि वी हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट some natural resources are inexhaustible like fossil fuels, forest minerals। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि ऐसे बहुत से रिसोर्सेस होते हैं जो खत्म भी हो सकते हैं, एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं यू नो डेट कोल एंड पेट्रोल में आर फॉसिल फ्यूल्स, और हमें जैसे कि पता है कि कोल और पेट्रोलियम की हम बात करते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, और कहीं ना कहीं इनका भी यही है कि ये भी कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं। तो एज दे आर यूज टू टेक सो मनी टाइम्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। सो बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। बट जब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस बहुत ही नेचुरल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट दिस फ्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग, एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यूज दिस फ्यूल्स वाइजली। क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर ये हमारे लिए बहुत प्रॉफिट लेके आते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट भी आई होती है, बट कहीं ना कहीं एडिशनली अगर हम इनको देखते हैं तो एयर पोल्यूशन का कारण भी बन जाते हैं ये फ्यूल्स। अगर हम इन्हें जलाते हैं, जैसे कोयला वगैरह जलाते हैं, और ज़्यादा व्हीकल्स में जब हम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हम इनका इस्तेमाल जो है बहुत सोच समझ के करें। ओके, कि कुछ भी करे बट ऐसा ना हो कि हम अपने प्रकृति को नुकसान पहुंचाए और कल को ये प्राकृतिक कहीं ना कहीं हमारे संगी कुछ उल्टा करे, और जो हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज ईच एंड एवरीथिंग वेरी वाइजली ना, समझदारी से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन दैट इज PCRA एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन है PCRA, जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। वो हमें कुछ नियम बताते हैं, कुछ कानून बताते हैं कि हमें कैसे ड्राइविंग के दौरान, ड्राइव करते दौरान हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकें। ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, की कोशिश करें कि एक गति पे गाड़ी को ड्राइव करें, जितना हो सके पॉसिबल हो सके, ज़्यादा तेज स्पीड में ना करें, मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए। और जब भी हम ट्रैफिक लाइट्स में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में अगर हम फंस जाते हैं, तो एट दैट टाइम वी यूज टू, नॉर्मली हमें करना चाहिए ऐसा, है ना, वी शुड, कि हम अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ कर दें उस टाइम। ये नहीं कि गाड़ी ऑन है, इंजन चल रहा है एंड वी आर वेटिंग टू गेट द लाइट ऑन, कि लाइट ऑन हो तब अपने व्हीकल्स को लेके जा सके। कोशिश करें कि हम अपने व्हीकल्स को वहीं पे बंद कर दें। इंश्योर करें टायर प्रेशर, और टायर प्रेशर को इंश्योर करें हम। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और कोशिश करें कि हम अपनी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस होती है ना, वो टाइम टू टाइम करवाते रहे, गुड कंडीशन में रखें, ताकि हमें इसके आगे कोई भी नुकसान फेस ना करना पड़े। एंड दैट्स इट विथ कोल एंड पेट्रोलियम। यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू guys are having facing any problem. Thank you for watching my video.